Hello guys, how are you? And welcome again in my channel Divine Gyanam. Now today's topic is Avikari Shabd from Hindi language. And without any further delay, let's get started. अविकारी शब्द मतलब इनडिक्लाइनेबल वर्ड्स. ठीक है, पढ़ते हैं इनके बारे में. क्या होते हैं ये? कछुआ धीरे धीरे चलता है, अरे वह फिसल गया, मेरे घर के सामने स्कूल है. यहाँ पर धीरे धीरे, अरे के सामने ऐसे शब्द हैं जो वाक्य को पूर्ण एवं प्रभावशाली बना रहे हैं. विशेषण या काल, लिंग या वचन के प्रयोग होने पर भी इनका रूप नहीं बदलता, इसीलिए इन्हें अविकारी शब्द कहते हैं. अविकारी शब्द की परिभाषा. अव्यय या अविकारी शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिनका रूप कभी नहीं बदलता, अर्थात लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि के कारण भी उनमें कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता. जैसे नदी के पास बरगद का एक पेड़ है, जल्दी जल्दी सब तैयार हो जाओ. अगर हम ऐसे बोले कि सब तैयार हो जाओ, है ना, तो भी इसका रूप नहीं बदलेगा. छी, यह कितना बेकार है, उसने चोरी की थी इसलिए वह नौकरी से निकाला गया. भीतर मत जाओ. अविकारी शब्द के भेद क्या होते हैं? अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक. क्रिया विशेषण क्या होता है? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं या वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जैसे तेज, प्रतिदिन आदि. क्रिया विशेषण के विषय में हम पहले ही पढ़ चुके हैं. मैंने आपको एक वीडियो बनाया था अभी लास्ट, इससे पहले वाला जो मेरा वीडियो है आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्रिया विशेषण क्या होता है. नहीं देखा तो ज़रूर देखिए डिवाइन ज्ञानम चैनल पर. उसके बाद है हमारा सेकंड पॉइंट, संबंध बोधक शब्द होते हैं जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनके संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं. उन्हें संबंध बोधक शब्द कहते हैं, जैसे के सामने, के पास, के नीचे, के कारण, के पहले. ठीक है, इसी तरह से ये सभी संबंध बोधक हैं. गर्मी के मारे उसे चक्कर आ गया, मेरे घर के सामने बरगद का पेड़ है. तो यहाँ पे उसे, मेरे सर्वनाम है, लेकिन के मारे और के सामने क्या है? संबंध बोधक शब्द. समुच्चय बोधक शब्द कौन से होते हैं? यानी कि कंजंक्शनल वर्ड्स. आपको कंजंक्शंस पता है तो आप ये भी समझ जाएंगे. 2 शब्दों अथवा 2 वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं. इन्हें योजक भी कहते हैं, जैसे और, तथा, अथवा, कि, क्योंकि, या, तथापि, ताकि, चूंकि, ये सभी क्या हैं? समुच्चय बोधक शब्द हैं. राम और लक्ष्मण वन को गए, रहमान बीमार है, अतः यही आराम करे. यहाँ पे राम, लक्ष्मण और रहमान संज्ञा है और अतः जो शब्द हैं वो इन्हें जोड़ रहे हैं. वो कौन से हैं? समुच्चयवादक शब्द, समुच्चय बोधक शब्द. अब है विस्मयादि बोधक शब्द. जिन वाक्यों से हर्ष, दुख, शोक, सुखी, घृणा, विस्मय आदि का बोध होता है, ये सब भाव होते हैं, तो उन्हें विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं. जैसे वाह, शाबाश, छी, हे भगवान, हे राम, क्या, अरे, चुप. इसी तरह से ये सभी विस्मयादि बोधक शब्द हैं. और इनमें हम, ये एक्सक्लेमेटरी साइन होता है इंग्लिश में, इसका हम प्रयोग करते हैं. शाबाश जैसे इसके बाद लगाया जाएगा, हमेशा विजयी रहो, अरे ये क्या हो गया. ये सभी विस्मयादि बोधक शब्दों के उदाहरण हैं. पॉइंट्स टू रिमेंबर, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, इसका याद करिए इन्हें. यहाँ पर भी इसी तरह से और है पॉइंट्स टू रिमेंबर. ये सभी आपको पढ़ने हैं. पढ़ने से भी आपको समझ में आ जाएंगे और याद हो जाएंगे. समझ आएगा कि क्या पढ़ा है हमने चैप्टर में. यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं, इनके उत्तर हमने पीछे कर लिए और आपको इनके उत्तर लिखने हैं तो आप इन्हें अपनी नोटबुक से कर सकते हैं. ठीक है. जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता, यहाँ पे हमें सही या गलत बताने हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं. ठीक है, यस, हम इसको सही लिखेंगे. अरे, अहो, दुर्भाग्य शब्द संबंध बोधक हैं. नहीं, गलत. ये तो कौन से थे? विस्मयादि बोधक शब्द. ठीक है, तो ये गलत है. किंतु परंतु शब्द समुच्चय बोधक शब्द हैं. हाँ, बिल्कुल ठीक है. 2 शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं. गलत. क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण होते हैं ना, तो यहाँ गलत लिखा है.
मेज के ऊपर एक पुस्तक है, ये संबंध बोधक है। सही है, क्योंकि वो मेज के साथ संबंध बता रही है पुस्तक का कि वो कहाँ रखी है, मेज के ऊपर। निम्नलिखित वाक्यों में हमें रेखांकित करना है संबंध बोधक शब्दों को। श्रेया अपनी सहेली के साथ, तो हमने यहाँ पे के साथ, के किनारे, के मारे और आसपास को अंडरलाइन किया है। आप ये सभी सेंटेंस रीड करिए और ध्यान से इनको आप अपनी नोटबुक में लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है हमें समुच्चय बोधक शब्दों को भर के। माँ का कहना मानो वरना पछताओगी। ठीक है। आप चाय लेंगे या ठंडा, मेहनत करो ताकि अच्छे नंबर आ सके, सत्य बोलो अन्यथा दंड के भागी बनोगे, चुपचाप बैठो वरना मार खाओगे। ठीक है। ये वाक्य आपको खुद से बनाने हैं। कोई भी एक वाक्य बना के आप मुझे कमेंट करिए, देखती हूँ मैं किस तरह का वाक्य आपने बनाया है। मुझे भी पता चले ना, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कितने ध्यान से और कितने आप ध्यान से पढ़ रहे हैं। इसी तरह से हमें ये सेंटेंसेस बनाने हैं अविकारी शब्दों के पीछे, वरना, आहा और। ठीक है। बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जो शब्द हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा आदि को बताते हैं वो विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं। नेक्स्ट है, छाता ले लो वरना भीग जाओगे, है ना। शोर के मारे पिताजी सो नहीं पाए, और डैश कैसी मतवाली, वाह कैसी मतवाली हवा चल रही है। तो यहाँ पर हम इसी तरह से शब्दों को भरेंगे और इस चित्र को देख के भी आप वाक्य बना सकते हैं। सभी वाक्य बनाने के हैं, आपको खुद से वाक्य बनाने हैं, खुद शब्द लिखने हैं। विस्मयादि बोधक में आप जैसे अरे लिख सकते हैं, यहाँ पे आहा या वाह लिख सकते हैं और वाक्य बनाइए। इसी तरह से समुच्चय बोधक के बना सकते हैं आप शब्दों के। आपको खुद से करना है ये एक्सरसाइज। एंड दिस इज़ द चैप्टर। हमारा हो गया है ये अविकारी शब्द का चैप्टर। आप अच्छे से इस वीडियो को देखिए। अभी हमने यही चैप्टर पढ़ा है ना, तो आप इसे अच्छे से इस पूरी वीडियो को देख लीजिए। कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आई है तो कमेंट कीजिए, और कमेंट कीजिए आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए, जो आपको अभी पढ़नी है, आपकी आने वाले हो स्कूल में पढ़ाने वाली हो टीचर, उससे पहले आपको मैं पढ़ाऊँ। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल प्लीज़, and hit the bell icon to get the notification of my next videos. Thank you. Bye bye.